अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन मीरब्स किचन विद हेल्थ टिप्स। सेहतमंद ज़िंदगी की तरफ एक जायकेदार कदम, आइए बनाते हैं कुछ ख़ास आपके अपने मीरब्स किचन में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ आलू मटर की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार लज़ीज़ हम बनाकर तैयार करेंगे, कम इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करेंगे। तो आप वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो और आपके आलू मटर की रेसिपी भी बिल्कुल परफेक्ट यमी यमी बने। तो बिना वक्त ज़ाया किए चलते हैं हम रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कढ़ाई में हम ले लेंगे 3 to 4 टेबल स्पून ऑयल और इसमें हम हाफ़ टी स्पून ज़ीरा ऐड कर देंगे और एक चुटकी अजवाइन। तो हल्का सा इसको हम फ्राई करेंगे और अब इसमें ऐड कर देंगे हम प्याज। तो मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज बारीक कट कर लिए हैं और यहाँ पर हम इसको सौटे कर लेंगे। बस ट्रांसपेरेंट होने तक ही हम प्याज को कुक करेंगे। तो वेजिटेबल्स में प्याज को ब्राउन नहीं करते होते, बस हल्का सा सौटे ही करते हैं। और अब इसमें हम ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो ये मैंने 1 टीस्पून लिया है। तो यहाँ पर इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और स्मेल भी रिमूव हो जाए। तो अब इसमें हम ऐड कर देंगे टमाटर की प्यूरी। तो ये मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लेकर इनको ग्राइंड कर लिया था और बस ऐड करके इसको हम अच्छे से कुक कर लेंगे। इसका जो टमाटर अब यहाँ पर हमारे ड्राई हो चुके हैं। तो इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून सुरख मिर्च, 1 टीस्पून नमक और हाफ़ टी स्पून हम इसमें हल्दी ऐड कर देंगे। और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 2 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर। तो खुश्क धनिया पाउडर हम इसमें थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आएगी। तो बस यहाँ पर सभी स्पाइसेस को हम अच्छे से भून लेंगे। इसकी भुनाई में बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो इसको हमने कम से कम भी 3 से 4 मिनट ज़रूर भूनना है, फ्राई करना है। तो इसको मुसलसल चलाते हुए हम इसकी भुनाई करेंगे। और अगर आपको लगे कि मसाला जल रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। 1 से 2 टेबल स्पून हम इसमें पानी ऐड करेंगे, बस ज़्यादा नहीं करेंगे। तो इसकी बस अच्छे से कर लेंगे भुनाई। तो यहाँ पर हमारा मसाला जो है वो अच्छे से भुन कर तैयार हो चुका है। ये ऑयल अब रिलीज़ कर रहा है। तो बस इस पॉइंट पे हम इसमें ऐड कर देंगे आलू। तो ये मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू ले लिए हैं और इनको मैंने मीडियम साइज़ के कटिंग कर ली है। तो बस यहाँ पर आलू की हम अच्छी खासी भुनाई करेंगे। तो आलूओं को आप कम से कम 8 से 10 मिनट भुनाई करें ताकि इसमें अच्छे से स्पाइसेस वगैरह के फ्लेवर्स आ जाएं। और जैसा कि आप जानते हैं, ये चैनल है उन लोगों के लिए जो सेहत भी चाहते हैं और स्वाद भी। और अगर आप और भी हेल्दी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो बस इसमें हम थोड़ा सा मज़ीद पानी ऐड करके इसको अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे। और यहाँ पे मैंने 1 कप के बराबर पानी इसमें ऐड कर दिया है और इसको हम ढक कर कुक कर लेंगे। तकरीबन 70% तक हम इसको यहीं पर गला लेंगे क्योंकि मटर जब ऐड करेंगे तो मटर जल्दी कुक हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर हमारे जो आलू हैं वो ऑलमोस्ट 70% तक कुक हो चुके हैं। हम बीच बीच में से इसको हिलाते रहेंगे ताकि हमारा मसाला जले नहीं। तो अब यहाँ पर हमारे अच्छे से आलू जो हैं वो कुक हो चुके हैं 70% तक। और अब इसमें ऐड कर देंगे मटर। तो ये हाफ़ केजी मैंने मटर ले लिए हैं और अब मटर भी हम इसकी भी भुनाई करेंगे 5 से 6 मिनट तक। तो वेजिटेबल्स की भुनाई ही होती है जो कि एक मेन स्टेप होता है। इसके साथ आप बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ मत किया करें, टेस्ट यहीं पर ही डेवलप होता है इसमें। तो बस यहाँ पर हमने मटर की और आलू की अच्छे से भुनाई कर ली है। तो इसको मुसलसल हम चलाते ही रहेंगे। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। तो यहाँ पे मैंने 1 गिलास इसमें पानी ऐड कर दिया है जिससे हमारी वेजिटेबल्स भी फुली कुक हो जाएंगी और हमें जो शोरबा इसमें थोड़ा सा चाहिए वो भी बन जाएगा। तो साथ ही मैंने इसमें 3 सब्ज़ मिर्चें दरमियान में से कट करके ऐड कर दी हैं। इससे बहुत ही अच्छा इसमें टेस्ट आएगा और इसकी थोड़ा सा तीखापन भी हो जाएगा, ज़्यादा आ जाएगा। तो बस इसको ढक कर हम कुक कर लेंगे।
तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। तो यहाँ पर अब हमारा सालन जो है देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त लुक आई है। अब ये हमारा सालन बनकर तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं लुक वाइज ही बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, यमी लग रहा है। तो बस इसको हम हल्का सा मिक्स कर लेंगे और इसमें हम ऐड कर देंगे बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू के लिए सब्ज़ धनिया बारीक कट करके। हल्की सी करेंगे मिक्सिंग और इसमें हम थोड़ा सा ऐड करेंगे गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून। तो गरम मसाला का पाउडर ऐड किया मैंने। तो हल्की सी मिक्सिंग करेंगे और इसको 2 से 3 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे। तो देखिए अब मैंने इसको फ़ाइनल कर लिया है डिश आउट। और अब इसकी हम गार्निशिंग के लिए ऐड कर देंगे थोड़ा सा सब्ज़ धनिया बारीक कट करके। तो देखिए इसकी फ़ाइनल लुक माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त यमी हमारा आलू मटर का सालन बनकर हो चुका है तैयार। तो आप आलू मटर की रेसिपी किस तरीके से बनाते हैं, अपना मेथड मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मुझे आप किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रही हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मुझे ये जानकर बहुत खुशी होती है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अगली खुशबू अगले जायके के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।